गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। कक्षा 8 जिसमें हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान, जिसमें आज हम पाठ 2 हमारे आसपास क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। धविन माँ के साथ बगीचे में घूम रहा था। यहाँ पर क्या है, एक बालक अपनी माँ के साथ बगीचे में घूम रहा है। घूमते घूमते उसके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ, हम जिस जमीन पर चल रहे हैं वह किस तरह बनी होगी। धविन ने यह प्रश्न अपनी माँ से पूछा। उस बच्चे ने क्या किया, वह घूमते घूमते उसके मन में एक प्रश्न हुआ कि मैं जिस ज़मीन पर चल रहा हूँ वह किस तरह बनी होगी। यह प्रश्न उसने अपनी माँ से पूछा। माँ ने कहा, तू प्रतिदिन सूर्य को देखता है ना। इस सूर्य का भी क्या है, एक परिवार है जिसे हम सौर परिवार के रूप में पहचानते हैं, जहाँ पर क्या होता है, सूर्य और उसके सारे परिवार रहते हैं, जिसमें तारों और ग्रहों का भी समावेश होता है। हमारी पृथ्वी इस सौर परिवार का ही एक सदस्य है। पृथ्वी और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच में है सबसे विशेष बात तो यह है कि अपने जैसे सजीवों को जीने के लिए जरूरी ऐसा अनुकूल तापमान, पानी और हवा मात्र पृथ्वी को ही प्राप्त हुआ है। उसके परिवार के अन्य सदस्य के पास इस प्रकार की अनुकूलता होने का प्रमाण आज तक नहीं प्राप्त हुआ है। सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन संभव है अभी तक, और किसी भी ग्रह पर जीवन संभव नहीं हुआ है। सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी सूर्य में से अलग हुई है। जब पृथ्वी का उद्भव हुआ तब वह क्या थी, आग के गोले के रूप में थी। वह एक आग के समान थी। यह आग का गोला धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। उसके कई तत्व पहले द्रव स्वरूप में और उसके बाद ठोस स्वरूप में रूपांतरित हो गए। इस प्रक्रिया के समय जिन तत्वों का ठोस स्वरूप में रूपांतरण हुआ उसे हम मृदावरण के रूप में पहचानते हैं। जिन तत्वों का द्रव स्वरूप में रूपांतरण हुए उसे जलावरण के रूप में पहचानते हैं, जिसमें नदियाँ, समुद्र, झील आदि का समावेश होता है। जिन तत्वों का गैस स्वरूप में रूपांतरण हुआ उसे वातावरण के रूप में पहचाना गया। फिर भी रहने के लिए कठोर सतह, पीने के लिए पानी और सांस लेने के लिए हवा प्राप्त होने के कारण पृथ्वी पर जीव सृष्टि का विकास हुआ, जिसे जीवावरण के रूप में पहचाना जाता है। इस तरह पृथ्वी के 4 आवरण अस्तित्व में आए। आप लोग आकृति में वो 4 आवरण देख सकते हैं, जिसमें पहला है मृदावरण। हम पृथ्वी के जिस भाग के ऊपर निवास करते हैं उस भाग को मृदावरण के रूप में पहचाना जाता है। अर्थात हम लोग जिस भूमि पर रहते हैं, जिस पर निवास करते हैं, उस भाग को मृदावरण के रूप में जाना जाता है। हम लोग जानते हैं मृत अर्थात मिट्टी और आवरण अर्थात सतह या परत। पृथ्वी की ऊपरी सतह
मिट्टी और चट्टान जैसे ठोस पदार्थों का बना हुआ है, जिसके कारण वह घनावरण या शिलावरण के रूप में भी पहचानी जाती है। यह आवरण पृथ्वी सतह का लगभग 29% भूभाग रोकता है। यह सतह लगभग 64 से 100 किमी जितनी मोटी है। यह सभी स्थान पर एक समान मोटाई नहीं है, फिर भी अंदर या बाहर एक समान इसका आकार भी नहीं है। यह अलग अलग आकार की होती है। वह लगभग मिट्टी और चट्टान जैसे द्रवों की बनी हुई है। इस भूभाग पर छोटे बड़े पर्वत आए हैं, पठारी प्रदेश भी है, मैदान आदि आए हुए हैं। सतह से शुरू करके जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, तापमान में वृद्धि होती जाती है। पृथ्वी के भूगर्भ में रही हुई चट्टानों के पिघले हुए स्वरूप को भूरस कहते हैं। पृथ्वी के अंदर कई गैसें हैं जो गर्म होने से ऊपर की तरफ दबाव बनाकर बाहर निकलने का प्रयास करती रहती है, परंतु ऊपर आई हुई चट्टानों का दबाव भी उतना ही अधिक होता है। इस तरह से गर्मी और दबाव जैसे बल एक दूसरे को संतुलित रखने में सहायक होते हैं। इसलिए तो पृथ्वी की यह सतह कभी फटती नहीं है। जहाँ पर यह संतुलन नहीं बन पाता वहाँ की सतह टूट जाती है और ज्वालामुखी फटता है। माँ, यह मृदावरण हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है? यदि मृदावरण न होता तो हम अपना मकान किस पर बनाते? पीने का पानी या भोजन के लिए खेती, उद्योग, धंधों के लिए आवश्यक खनिज या जंगल, ये मृदावरण के बिना कैसे संभव हो सकता? दूसरा है जलावरण। पृथ्वी की सतह का नीचे वाला भाग पानी से घिरा हुआ है। पृथ्वी के जो नीचे का भाग है वो क्या है? पानी से घिरा हुआ है, जिसे जलावरण के रूप में पहचाना जाता है। पृथ्वी की सतह पर भूभाग की तुलना में क्या है? पानी का भाग अधिक मात्रा में है। जलावरण लगभग 71% जितना भाग रोके हुए हैं। इतने प्रतिशत भाग में क्या है? सिर्फ पानी है। जलावरण में विशाल जल भंडार रखने वाला भाग अर्थात कि महासागर है, जिसे हम प्रशांत, हिंद और अंटार्कटिक महासागर के रूप में भी पहचानते हैं। सभी महासागर एक दूसरे के साथ क्या है? जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। भूमि विस्तार के पास आए हुए स्थानीय जल विस्तार समुद्र अर्थात कि सागर, उपसागर, खाड़ी या जल डमरू मध्य के नाम से भी पहचाने जाते हैं। पृथ्वी पर आए हुए महासागर खूब विशाल और गहरे होते हैं। कहीं कहीं पर 10 से 11 किलोमीटर जितनी गहरी खाइयाँ आई हुई है। महासागर की सतह पर पृथ्वी की सतह पर ऊंचे पर्वत हैं, विशाल मैदान हैं, पठारी प्रदेश या खाइयाँ आई हुई हैं। माँ, इन समुद्रों में कितना पानी होगा? वह तो खारा या फिर नमकीन होता है, तो वह हमें किस तरह से उपयोगी हो सकता है? यह बालक अपनी माँ से प्रश्न पूछता है। हाँ, पृथ्वी पर जितना पानी है उसका 97% जितना पानी समुद्र में ही आया हुआ है। शेष पानी का भाग 3/4 भाग पानी दोनों
ध्रुवों पर तथा हिमालय जैसे दूसरे ऊंचे पर्वतों पर बर्फ के रूप में भी आया हुआ है। शेष पानी का भाग कुछ भाग सरोवरों में, कुछ भाग नदियों में और कुछ भाग पृथ्वी के भूगर्भ में संग्रहित है, सम्मिलित है। पीने लायक पानी बहुत ही कम मात्रा में है। यह मीठा पानी जलावरण की ही देन है, उसकी ही भेंट है। सजीवों को जीवित रहने के लिए मीठा पानी ही आवश्यक है। इस मीठे पानी का मुख्य आधार वर्षा के लिए वाष्प समुद्र में से ही आती है, उसकी मदद से ही बरसात होते हैं। समुद्रों में से मूल्यवान रसायन, खनिज, नमक वह अनेक प्रकार की मछलियाँ प्राप्त होती हैं। जिस तरह धरती पर सजीव सृष्टि का अस्तित्व है, उसी तरह से समुद्रों में भी जीव सृष्टि आई हुई है। महासागरों की लहरें, प्रवाह और ज्वार भाटा में रही हुई प्रचंड शक्ति को संग्रहित करके विद्युत शक्ति प्राप्त की जा सकती है, जिससे कि बिजली उत्पन्न होती है। इसके अलावा वह जल मार्ग के रूप में भी उपयोग में लिया जा सकता है और लिया जाता है। अब है वातावरण। पृथ्वी के चारों तरफ आए हुए हवा के आवरण को हम वातावरण कहते हैं। पृथ्वी के जो चारों तरफ का जो आवरण है, उसे हम लोग वातावरण के रूप में जानते हैं। जो पृथ्वी की सतह से लगभग 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, वह मृदावरण और जलावरण की तरह इन आँखों द्वारा देखा नहीं जा सकता। उसे किसी विशेष मशीन के द्वारा ही देखा जा सकता है। वातावरण में विविध गैस, पानी की वाष्प, धूल के रजकण, क्षारकण और सूक्ष्म जंतु भी मिलते हैं। वातावरण रंगहीन, स्वादहीन और सुगंध रहित होता है। उसमें ठोस, द्रव और गैस तत्वों का भी समावेश होता है। उसमें लगभग 78% जितना नाइट्रोजन गैस, 21% जितना ऑक्सीजन और 1% जितनी अन्य गैसें आई हुई है। पृथ्वी की सतह से जैसे हम ऊपर आते हैं, वैसे वातावरण में अधिकांशतः गैसों का प्रमाण भी कम होता जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक होने से हवा के निम्न स्तर में वह अधिक प्रमाण में है और ऊपर जाने पर वह कम होता जाता है। ओजोन गैस हवा में खूब कम प्रमाण में पाया जाता है। यह गैस सूर्य की पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरणों का शोषण करके पृथ्वी को क्या करती है? सूर्य की प्रचंड गर्मी से बचाती है। यह गैस मुख्य रूप से खूब सुबह खुले मैदान में और समुद्र के किनारे की हवा में अधिक प्रमाण में होती है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस पृथ्वी पर आई हुई जीव सृष्टि को जीवंत बनाए रखती है। ऑक्सीजन में ज्वलनशीलता को नाइट्रोजन मंद कर देता है, जिससे कि ज्वलन नहीं होती है। वातावरण में मुख्य प्रभावी तत्व पानी है। गर्मी से वाष्प बन करके पानी भाप के रूप में हवा में मिल जाता है, हवा में ही घुल जाता है, जिसे हम नमी के रूप में पहचानते हैं। वाष्प के जमने की क्रिया को घनीभवन कहा जाता है। घनीभवन के कारण ही बरसात, ओस, हिम, ओले आदि वाष्प के स्वरूप में पृथ्वी पर बनते हैं। किसी भी प्रदेश के मानव का भोजन, पहनावा, निवास, रूप, रंग, आर्थिक प्रवृत्ति और आदि पर वातावरण का प्रभाव भी देखने को मिलता है। वातावरण में अनेक रजकण भी देखने को मिलते हैं।
इन रजकणों के कारण पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश फैलता हुआ दिखलाई पड़ता है, जिसके कारण सूर्योदय के समय अचानक प्रकाश या सूर्यास्त के समय अचानक अंधेरा नहीं होता है। रजकण द्वारा प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर पृथ्वी की सतह पर वापस लौटती है और हमें सूर्य प्रकाश प्राप्त होता है। वातावरण के माध्यम के कारण ही हम आवाज़ भी सुन सकते हैं, इसलिए तो रेडियो दूरदर्शन का प्रसारण संभव हो सका है। अब है जीवावरण। पृथ्वी के मृदावरण, जलावरण और वातावरण के जिस भाग में जीव सृष्टि फैली हुई है उसे जीवावरण कहते हैं। पृथ्वी पर जीवावरण का एक अलग से महत्वपूर्ण आवरण है। सौर परिवार में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवावरण है। पृथ्वी पर की जीव सृष्टि में वनस्पति, प्राणी और जीव जंतुओं और मानव का समावेश होता है। हम सब भोजन और दूसरी बहुत सी चीज वस्तुएं जीवावरण में से प्राप्त करते हैं। वनस्पति और प्राणियों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हमारे अस्तित्व का ही निर्वाह का ही आधार जीवावरण है, जिसे दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है अजैविक और दूसरा जैविक। अजैविक विभाग में मृदावरण, जलावरण और वातावरण का अध्ययन होता है, जबकि जैविक विभाग में वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीवाणुओं के अध्ययन का समावेश किया गया है। मनुष्य अपने विकास के लिए न जाने कितनी प्रक्रिया जाने अनजाने में करता है, कितने ही काम करते हैं, जिससे अनेक आवरणों का संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे कि खनिज प्राप्त करने के लिए अधिक खनन, भूमिगत परमाणु परीक्षण, खनिज तेल खोजने के लिए बहुत गहराई तथा खुदाई और आवश्यकता से अधिक पाताल कुआं तैयार करना जैसी प्रवृत्ति करने से मृदावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। शहरों और गांवों की अशुद्धियां और औद्योगिक कचरा तालाबों में फेंकने से हमारे तालाब प्रदूषित हो रहे हैं। गर्मी बढ़ने से ध्रुव प्रदेशों का बर्फ पिघलने लगा है। जहाज़ों का निरर्थक तेल बहने के कारण और औद्योगिक क्षेत्रों के गंदे और रसायन युक्त पानी का निकाल समुद्री जीवों का विनाश कर रहा है, जो जलावरण के लिए भयजनक है। उद्योग, कारखाने, पावर स्टेशन और वाहनों द्वारा दूषित हवा वातावरण में मिल जाती है। वाहनों से अधिक आने जाने वाले क्षेत्र में कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसों का प्रमाण अधिक बढ़ रहा है। वृक्षों को काटने से CO2 का प्रमाण बढ़ जाता है और CO2 का प्रमाण अधिक बढ़ने से पृथ्वी पर गर्मी का प्रमाण भी बढ़ जाता है। इस तरह वातावरण पर मानव प्रवृत्तियों का प्रभाव भी पड़ता है। पर्यावरण का शोषण होने से प्रकृति की पोषण कड़ी प्रभावित होती है, जो जीवावरण के लिए नुकसानप्रद है।